आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय और आप ही हैं परिणाम। नमस्कार, दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस हफ्ते फिर से दाजी कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे। हमें जो प्रश्न निरंतर प्राप्त हो रहे हैं, हम उन्हें दाजी के सामने रखने का प्रयास करेंगे। प्रश्नों से ही ज्ञान बढ़ता है। जब हमारे प्रश्नों का जवाब मिलता है, उससे ही हमें सीखने का मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर का ये सत्र और उसके बाद करेंगे ध्यान दाजी के साथ। दाजी, कान्हा शांति वनम जो हार्टफुलनेस का वैश्विक केंद्र है, इसकी गतिविधियों के बारे में कुछ बताएं। यहाँ खास करके तो ध्यान के बारे में सिखाते हैं, है ना। ध्यान में जो मुश्किलें आती है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, लोग तड़प उठते हैं, तब ध्यान करने से उसको कैसे निकाला जाए। हमारी थोड़ी एक्सरसाइज है खास करके मध्य प्रदेश में, अंडर चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज जी चौहान। उन्होंने भी हमें बहुत प्रोत्साहित किया स्टेट्स के लिए काम करने के लिए। नशा मुक्ति अभियान, नशा मुक्ति कैसे होए, अपनी युवा पीढ़ी को नशा मुक्ति कैसे कराएं, तो हमने उस चीज़ पे छोटी सी किताब लिख डाली है इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। यस आई कैन डू इट, हाँ हम कर सकते हैं, मीन्स रिमूव दिस नशा। सब योगिक प्रैक्टिसेस उसमें बताई है। वो है खेती के बारे में कि कई कई क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो डबल कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं, वही खर्चे से, वही मेहनत से। और आइडेंटिफाई करना है कैसे क्रॉप्स जो आज मॉडर्न डे में अपन को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ला सकें। जीवन जीना है, पैसा तो ज़रूरी है ही। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचनम, तू खेती करता रह, पैसा बाद में आएगा, तो कौन करेगा। श्री कृष्ण भगवान का मैसेज बहुत गलत से समझे हैं लोग। कर्म और श्रम दो अलग चीज़ें हैं। हमें मुंबई जाना है, मुंबई जाना एक फल है हमारे लिए, एक ध्येय है, लेकिन उस वहाँ पहुँचने के लिए टिकट तो लेना पड़ेगा। टिकट लेने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से लाओगे, कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। तो इसको कर्म कहोगे कि श्रम कहोगे? श्रम कहेंगे। कर्म का मतलब उस जमाने में श्री कृष्ण भगवान के टाइम में हुआ करता था। कर्म उसको कहते हैं कि जो भी हम कुछ करते हैं ब्रह्म विद्या के लिए, उसको कर्म कहते थे। हमने इतनी तपस्या कर ली और ईश्वर से कहे कि मुझे दर्शन होना ही है, एक कंडीशन आप नहीं रख सकते हैं। उसमें तो शरणागति ही लेनी पड़ेगी कि हे ईश्वर तेरी कृपा जब भी हो मैं तैयार हूँ। तो ये कर्म का, इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्मण्येवाधिकार, तपस्या करने की आपका अधिकार है। माँ फलेषु कदाचनम, ईश्वर कब मिले वो भूल जा। श्रम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ ऐसी चीज़ भी हम सिखाते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर लिटरेचर। तो मैनी थिंग्स आर लाइक दैट। लोग कई बार पूछते हैं कि सच्चिदानंद क्या है, तो उसके बारे में हम समझाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, ब्यूटीफुल श्लोकास, उसके बारे में बातें होती है। तो फिलोसॉफिकल एक्सचेंज रहता है यहाँ पे, खेती का भी होता है, साइंस एंड रिसर्च एंड मेडिटेशन, हाउ मेडिटेशन कैन हेल्प अपना न्यूरोलॉजी, आवर कॉन्शियसनेस, आवर हेल्थ, उस पर भी रिसर्च के बारे में बातें होती है। तो हम बिजी रहते हैं यहाँ पे। दाजी, ये हार्टफुलनेस की जो पहल है, इसको देश के हर कोने तक ले जाने के लिए आपकी क्या नीतियां हैं?
इनके बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो अवेयरनेस लानी है, हर घर घर में ऐसी अवेयरनेस आनी है कि ऐसी ध्यान पद्धति है जो इतना रिवॉल्यूशनरी है, सिर्फ बोलना ही नहीं है, उसमें कुछ करना है और अनुभूति करना है, प्रसाद की अनुभूति करनी है। ध्यान करने के बाद क्या प्रसाद मिलेगा, कैसी कृपा बरसेगी हम पे। लोग कहते हैं कि ईश्वर की कृपा बरसती है भक्त पे, लेकिन आजकल हम जब देखते हैं किसने एक कृपा के बारे में भी सोचा हो या उसका अनुभव किया हो, उसमें उनकी कृपा में कैसे डूबे रहे, उनकी पवित्र धारा जो आती रहे बरसती रहती है, उसके बारे में तो हमने किताबों में सुना है, अपने अनुभूति किसने की है। ईश्वर की ग्रेस ट्रांसमिशन, उनके जो आशीर्वाद आते हैं, वो सब ये ध्यान से ही होता है। और वर्ड ऑफ माउथ, जैसे आप लोग हैं, आप बताओगे दुनिया को ये ध्यान पद्धति है, जिनको उसकी ओर मन अट्रैक्ट होएगा वो करेगा, नहीं तो फ्लिप द स्विच, दूसरी चैनल। दाजी, लालाजी महाराज के 150 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। लालाजी महाराज का जन्म 1873 में हुआ, बसंत पंचमी में। और जब से उनको भान चला 7 और 8 इयर्स की उम्र से, तब उनको अंदर से महसूस हुआ कि देयर इज प्राणाहुति जैसी कुछ चीज़ है कि जो अपने आत्मा को शांति देता है, आत्म चेतना बढ़ाता है, कॉन्शियसनेस बढ़ाता है, अपनी चेतना को बढ़ाता है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अपने इस मोहल्ले में लोगों पे किया, बहुत सक्सेस हुए, तो नाम बढ़ता गया उनका, गांव-गांव से लोग आने लगे। अभी तो पूरी दुनिया में इधर उधर जो ईश्वर के प्रति पागल लोग हैं वो आते रहते हैं उसका, ये प्राणाहुति का अनुभव करने के लिए ऐसे। तो दुनिया को सबसे बड़ी देन जो उन्होंने दी है ये प्राणाहुति की। और आप पूछोगे प्राणाहुति क्या है, तो सिंपल जवाब यही है कि जैसे हम खाना लेते हैं, पौष्टिक खाना पीना होता है अपने शरीर के लिए, मन के लिए हम पढ़ाई करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, अपने बुजुर्ग लोगों से कुछ सीख लेते हैं। लेकिन आत्मा का पोषण के लिए, आत्मा का न्यूट्रिशन क्या है? प्राणस्य प्राणः, प्राणाहुति, वन दैट नरिशेस योर सोल, जो प्राण को प्राण देता है। और प्राण को प्राण कौन दे सकता है? इन स्मॉल डोजेस वो योगी ही दे सकता है, योगी ऑफ कैलिबर। तो वो थे हमारे महायोगी। दाजी, हार्टफुलनेस को सहज मार्ग भी कहा गया है, लेकिन मेडिटेशन को अक्सर अपनाना इतना सहज नहीं होता। इसको कैसे हम सहज बना सकते हैं? सहज या डिफिकल्ट अपने खुद पे आधारित है। आपको यदि अनुभव हो गया तो आप उसके पीछे पड़ जाओगे, आपके लिए वो सहज होएगा। लेकिन आपकी बीबी को बोलो चल मेरे साथ तो ध्यान करना, और पहले से ही उसको एलर्जी हो गई, वो मेडिटेशन करेगी तो उसको क्या होगा, क्या प्राणाहुति, क्या एक गुरु के साथ बैठना है, छोड़ो ये सब, तो उसका खोपड़ी में हेडेक हो जाएगा, वो कर नहीं पाएंगे। तो एक तो इंटरेस्ट होना है, तड़प होना है, तो सहज हो जाएगा। तड़प के बिना आप किसी को खाना दे दो, सबसे अच्छा भोजन भी दे दो, भूख नहीं है तो उसको उल्टी हो जाएगी। तो आध्यात्मिक भूख होनी है, ईश्वर के प्रति तड़प होनी है, तब सहज, नहीं तो बहुत कठिन हो जाता है। दाजी, जिस तड़प की आप बात करते हैं, क्या इस तड़प को जगाया जा सकता है?
तड़प सहज भी है और जगाया भी जा सकता है यदि आप में इतना धैर्य है। 3-4 दिन का बहुत काफ़ी है। 3-4 दिन आपको पसंद हो या ना हो, फिर भी आप करते रहो। वो मूवी है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, करते ही रहो। 3-4 आपको पसंद नहीं हो फिर भी आधा घंटा 3 दिन करो, देखो आपका क्या फर्क होता है, जीवन बदल जाएगा। दाजी, आजकल पाया जाता है कि युवा पीढ़ी बहुत कुछ चाहती है, लेकिन अगर उसकी पसंद की चीज़ ना हो या उसको वो मकाम ना मिले तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसका क्या कारण है और क्या उपाय है? आपने वही बोल दिया, जो पाना था वो नहीं मिला इसलिए डिप्रेशन हो जाते हैं। उनको अच्छी समझ देनी है कि बेटे आज नहीं कल मिलेगा, और इतना एक्सपेक्टेशन मत करो, है ना, बच्चों से। कई बार बच्चे हैरान हो जाते हैं, माँ बाप ने मेरे लिए इतना पैसा खर्च किया है, इतनी उम्मीद भी है, मैं कर नहीं पाया। उनको ग्लानि होती है, दुख होता है। तो इतना जितना हो सके इतना कर लो, तभी अच्छा हो जाएगा। दो बच्चों को अपने मित्र समझो, उनको डंडा मत लगाया करो बार बार कि ये कर वो कर ये कर वो कर। आप सब ध्यान सुबह शाम साथ में एक फैमिली करेगी ना, तो एक माहौल बदल जाएगा। अब बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप ये कर या वो नहीं कर, अंदर से आवाज़ उठेगी बेटे ये कर ये नहीं कर। दाजी, आजकल पाया जाता है कि बच्चे ज्ञान के लिए गूगल की तरफ दौड़ते हैं। आध्यात्मिक गुरु को तो वो भूल ही गए हैं। तो कैसे उनकी रुचि फिर से आध्यात्मिक गुरु की तरफ मोड़ी जाए? उसके लिए तो घर में एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। और कई बार बच्चे आगे आके गूगल में से ही तो ढूंढते हैं ये सब, हार्टफुलनेस क्या है, श्री रामचंद्र मिशन क्या है, और वहाँ से उनकी चेष्टा होती है, चलो ये जानते हैं, और बाद में वो खुद करने लगते हैं। बाद में माँ बाप आते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं। अब आप कैसे, मेरी बेटिया ने बताया कि आप ध्यान करो। दाजी, जो आप लोगों को शिक्षा देते हैं उसका सारांश क्या है? क्या वो आप हमें बता सकते हैं? शिक्षा का सारांश तो बहुत कठिन है, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है कि नम्रता, ह्यूमिलिटी, सादगी और हृदय की पवित्रता, बहुत हो गया। आइए अब हम सब हर हफ्ते की तरह दाजी के साथ ध्यान करते हैं। जो लोग आज पहली बार ध्यान कर रहे हैं हमारे साथ, तो उनको ऐसा हम बताएंगे कि ऐसे ध्यान करना है। आपके पास से सभी भटकाने वाले साधनों को, जैसे फोन आदि को हटा दें, और हृदय में ईश्वरीय प्रकाश की उपस्थिति है उस पर ध्यान करें। सोचिए कि यह दिव्य प्रकाश जो मेरे हृदय में मौजूद है वो मुझे उनकी ओर खींच रहा है, और मैं यहाँ से आपको प्राणाहुति भेजता रहूँगा, जिसका आप खुद अनुभव कर सकते हैं। इस विचार को जितना संभव हो उतनी देर तक बनाए रखें। अगर आपका ध्यान इस पवित्र विचार से भटक जाए और आपको बहुत से विचार आने लगे, तो अपने आप को बस यही याद दिलाएं कि आप दिव्य प्रकाश की उपस्थिति पर ध्यान कर रहे हैं। सो लेट्स हम सब साथ में ध्यान करें। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन।
That's all. अब अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आएं। कृपया नोट कर लें आपको कैसा लगा। हम अपने ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अगले हफ्ते फिर जुड़िएगा हमारे साथ।